Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक लेडीज़ सॉक्स लेके आई हूँ। इसे मैंने दो कलर में बनाया है और ये देखिए इसका बटरफ्लाई पैटर्न है ये इसका, और इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया टो से, और 4 प्लाई की वूल है ये देखिए बॉटम, और ये और 11 नंबर की नीडल से मैंने इसको बुना है। और ये 5 नंबर का साइज़ है, 5 और 6 नंबर का भी आ सकता है। इस तरीके से देखिए थोड़ा सा लूज़ भी है तो 6 नंबर का साइज़ भी आ सकता है। देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। एक क्रीम कलर के ऊन से मैंने यहाँ 7 फंदे डाले हैं। देखिए इस तरीके से 2 कलर से मैंने इसे बनाया है। ये देखिए 7 फंदे मैंने इस नीडल पे डाल लिए हैं। अब इसको मैं गार्टर स्टिच से ही बुनूंगी दोनों तरफ से सीधा सीधा। ये देखिए एक फाउंडेशन और बना लिया मैंने। अब मैं इसको यहीं से मैं अपना राइट साइड यहीं से रखूँगी, क्योंकि एक और मैं बनाती हूँ तो फिर ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं से राइट साइड रखूँगी। और अब यहाँ से मैं फंदे बढ़ाना शुरू करूँगी। देखिए इस तरीके से, और फंदे राइट साइड से ही बढ़ेंगे। ये 2 फंदे बुनने के बाद एक फंदा मैंने ऐसे बढ़ा लिया, ऐसे, और इन बीच के 3 फंदे बुन लिए। जब लास्ट में 2 फंदे रह जाते हैं सीधी सिलाई पर, तो हम एक फंदा और बढ़ा देते हैं। देखिए दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ गया, और इन 2 फंदों को मैं सीधा बुन लेती हूँ। ये देखिए अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ। रॉन्ग साइड पे कोई भी फंदा नहीं बढ़ेगा, मैं इन्हें बुन लेती हूँ। ये देखिए रॉन्ग साइड से मैंने सब फंदे बुन लिए। अब हम राइट साइड पे फिर आ गए। राइट साइड पे हम इसको फिर दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए पहले 2 फंदे हम बुन लेते हैं, एक और ये 2 फंदे बुन लिए। फिर इसके बाद हमने एक फंदा बढ़ा लिया, एक फंदा इस साइड का बढ़ गया, और बाकी फंदे बीच के बुनते हुए जब लास्ट में 2 फंदे रह जाते हैं तो हम एक फंदा और बढ़ा देंगे। ये देखिए 2 फंदे रह गए, तो अब हम एक फंदा और बढ़ा देते हैं। अब ये हमारे टोटल 11 फंदे हो गए हैं। रॉन्ग साइड से मैं सारे फंदे सीधे बुन लूँगी। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई। अब राइट साइड पे फिर मैं फंदा बढ़ाऊंगी। 2 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाऊंगी ऐसे। ये देखिए एक फंदा बढ़ा दिया, और फिर मैं इन फंदों को बुन लेती हूँ। अब ये देखिए ये लास्ट के 2 फंदे रह गए, तो इससे पहले मैं एक फंदा बढ़ा देती हूँ। तो अब ये हमारे टोटल 13 फंदे हो गए। अब रॉन्ग साइड से इन्हें पूरा बुन लेती हूँ। रॉन्ग साइड पे कोई फंदा नहीं बढ़ेगा, ऐसे 13 फंदों को मैं बुन लेती हूँ।
ये देखिए राइट साइड से ये हमारे 13 फंदे हो गए। जब हमारे 13 फंदे हो जाते हैं तो इसके बाद अब हम इस सिलाई पर बटरफ्लाई का मॉडल बनाना शुरू कर देते हैं। और वो हम बटरफ्लाई का जो हम मॉडल बनाएंगे वो ग्रीन कलर से बनाएंगे। तो इस तरीके से मैं बताती हूँ अभी। दो फंदे बुनने के बाद एक फंदा बढ़ाया, एक फंदा और बुन लिया। जब हम 4 फंदे बुन लेते हैं तो उसके बाद 5वें फंदे को हम ग्रीन कलर से बुनेंगे। ये देखिए 5वें फंदे को हम ग्रीन कलर से बुनेंगे और इसको हम टाई कर देंगे जरा अच्छी तरह, ये लूज़ ना हो। इस तरीके से अब ये ग्रीन फंदा बुनने के बाद 5 फंदे हम क्रीम कलर से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे ग्रीन बुन लिए। इसके बाद छठा फंदा जो है हम ग्रीन का बुनेंगे। ये देखिए बुन लिया। फिर उसके बाद एक फंदा क्रीम कलर से। अब यहाँ 2 रह गए तो एक फंदा हम बढ़ाएंगे। ये देखिए इस साइड में एक फंदा बढ़ा दिया और इन 2 फंदों को हम सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए बटरफ्लाई का मॉडल शुरू हो गया है। 15 फंदे जब हो जाते हैं, ये 15 फंदे हो गए हैं, एक एक फंदा मैंने ग्रीन कलर का बुन लिया है। अब रॉन्ग साइड पे देखिए, रॉन्ग साइड पे भी जैसा है वैसे ही बुनना है। मतलब ये देखिए 4 फंदे क्रीम के हैं तो 4 फंदे क्रीम कलर से ही बुने जाएंगे। और ये एक ग्रीन है तो हम इसे ग्रीन कलर का ही बुनेंगे। फिर बीच के हम 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद एक फंदा जो ग्रीन कलर का उसे ग्रीन कलर से ही बुनेंगे ऐसे। और ये साइड के 4 फंदे हैं, इन्हें हम क्रीम कलर से बुन लेते हैं। ये देखिए रॉन्ग साइड से भी बुन लिया मैंने। अब राइट साइड से ये देखिए अब हम पहले 2 फंदे सीधे बुन लेते हैं इसके क्रीम कलर से। फिर एक फंदा हमने बढ़ा दिया, एक क्रीम कलर का बुन लिया। ये 4 मैंने बुन लिए। अब इसके बाद ये जो ग्रीन है तो आसपास के दोनों मिला के 3 ग्रीन हो जाएंगे। 1 2 3, ये 3 ग्रीन हो गए। फिर हम एक क्रीम कलर का बुनेंगे। क्रीम कलर का बुना, फिर एक ग्रीन, फिर एक क्रीम। उसके बाद ये जो है 3 फंदे हम ग्रीन कलर से बुन लेंगे। 1 2 3। एक फंदा बुनने के बाद क्रीम कलर का एक फंदा बुनेंगे। उसके बाद एक फंदा हम बढ़ा देंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये दूसरी लाइन इसकी बटरफ्लाई के मॉडल की बन गई है। 9 लाइनों में ये कंप्लीट होगा। अब ये देखिए रॉन्ग साइड से भी हमें जैसे फंदे हैं वैसे ही बुनने हैं इस तरीके से। ये देखिए 4 फंदे क्रीम कलर के तो 4 फंदे हम क्रीम कलर से बुनेंगे। उसके बाद 3 फंदे ग्रीन से हैं तो 3 फंदे हम ग्रीन से बुनेंगे। और एक फंदा क्रीम का है तो क्रीम से बुनेंगे। फिर एक ग्रीन का है तो उसे ग्रीन से बुनेंगे।
फिर एक क्रीम से और 3 फंदे हम ग्रीन से, 1 2 3, और बाकी फंदे हम ये साइड के जो है 4 फंदे क्रीम कलर से बुन लेंगे। अब ये 2 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। देखिए रॉन्ग साइड से। अब राइट साइड पर हम आते हैं। पहले हम 2 फंदे बुन लेंगे, 1 और 2, और उसके बाद एक फंदा बढ़ा देंगे। इस तरीके से एक फंदा बढ़ा दिया हमने। अब ये देखिए एक क्रीम कलर से बुन लिया, फिर इसके बाद 2 ग्रीन कलर से बुनेंगे हम, 1 और ये 2, और एक फंदा हम बुनेंगे क्रीम कलर से, 1, फिर ये वाला बुना जाएगा ग्रीन से, फिर क्रीम कलर और फिर ग्रीन, ये ग्रीन, क्रीम, फिर ग्रीन, फिर क्रीम, और 2 फंदे ग्रीन कलर से हो जाएंगे, 1 और ये 2। ये देखिए इस तरीके से। और एक फंदा बुनने के बाद हम इसमें क्रीम कलर का बुनेगा 1, और फिर इसके बाद एक फंदा बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए 1 2। अब हम रॉन्ग साइड से भी जैसा ही वैसे ही बुन के इस रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए मैं एक बार और बता देती हूँ रॉन्ग साइड का, फिर क्योंकि फिर बार बार वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अब इसी बार बताती हूँ रॉन्ग साइड का। ये और ये 2 फंदे ग्रीन कलर से जैसे हैं वैसे ही बुने जाएंगे, एक क्रीम, एक ग्रीन, एक क्रीम, एक ग्रीन, क्रीम, ग्रीन, क्रीम और 2 ग्रीन, 1 और 2। बाकी फंदे ये क्रीम कलर से बुने जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। ये देखिए रॉन्ग साइड से भी है, हो गई कंप्लीट। अब ये 3 लाइनें हो चुकी हैं बटरफ्लाई की, 9 लाइनों में कंप्लीट होगा। दोनों तरफ से काउंट करते हैं तो 6 हो जाती हैं, हम 3 लाइनें हो गई हैं ये कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए दो फंदे हम बुनने के बाद एक फंदा बढ़ा देते हैं इस तरफ से, एक फंदा बढ़ा दिया। ये देखिए इसको भी हमने क्रीम बुना, इसको भी क्रीम बुना, फिर अगले फंदे को भी हम क्रीम कलर से बुनते हैं, ग्रीन वाला जो क्रीम हो जाएगा। अब ये 3 फंदे हम ग्रीन कलर से बुनेंगे, 1 2 3। ये क्रीम कलर से बुना जाएगा, ये ग्रीन से ही बुना जाएगा, और फिर ये क्रीम से। उसके बाद ये 3 फंदे ग्रीन कलर से बुने जाएंगे, 1 2 3। देखिए इस तरीके से। और बाकी ये फंदे क्रीम कलर से बुने जाएंगे। 1 2 3 बुनने के बाद मैं इसमें एक फंदा बढ़ा देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, और बाकी ये फंदे इस तरीके से। ये देखिए
रॉन्ग साइड से ये इसी तरीके से बुना जाएगा। 3 अगर ग्रीन है तो 3 ग्रीन के ही बुने जाएंगे, 1 ग्रीन है तो 1 ग्रीन का है, और 3 ग्रीन है तो 3 ग्रीन के, बाकी जो क्रीम से वो क्रीम से ही बुना जाएगा। अब मैं राइट साइड पे आती हूँ तो बताती हूँ। ये देखिए रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली मैंने। अब राइट साइड पे तो पहले 2 फंदे बुनने के बाद एक फंदा घटा देते हैं, ओ बढ़ा देते हैं, सॉरी, एक फंदा ये बढ़ा दिया। तो अब ये देखिए 5 फंदे मैंने क्रीम कलर से बुन लिए, और अब ये 3 फंदे जो हैं ये वाले 2 ये और 1, इनको मैं ग्रीन कलर से बुनूंगी। 1 2 3 बुन लिए। फिर ये 2 मैं बुनूंगी सफ़ेद, ओ सॉरी क्रीम कलर से, 1 2, फिर 3 ये फंदे ग्रीन कलर से, 1 2 3, उसके बाद फिर 2 फंदे ये क्रीम कलर से, और ये 3 फंदे हम ग्रीन कलर से, 1 2 3, ये देखिए इस तरीके से। बाकी ये फंदा ये बुनने के बाद 1 और 2 फंदे बुनने के बाद मैं एक फंदा इस पे बढ़ाती हूँ और दोनों फंदे बुन लेती हूँ, 1 2। ये राइट साइड कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड पे मैं इसी तरह बुनते हुए इसे कंप्लीट कर ली रॉन्ग साइड, फिर राइट साइड पे दिखाती हूँ। देखिए अब राइट साइड पे आ गए हम। इसके बाद दो फंदे बुनने के बाद एक फंदा बढ़ा देती हूँ इस तरीके से, ये देखिए। अब इसके बाद हम इन 2 फंदे ग्रीन है, ओ सॉरी क्रीम है, और 1 ग्रीन है। अब इन 3 फंदों को हम ग्रीन कलर से बुनते हैं, ये देखिए ऐसे, 1 2 3 फंदे हमने ग्रीन कलर के बुन लिए। फिर एक फंदा हम क्रीम कलर का बुनेंगे, फिर ये 3 फंदे हम ग्रीन कलर से, 1 2 3, फिर एक फंदा हम क्रीम कलर से, एक ग्रीन से, फिर एक क्रीम से, और फिर 3 फंदे हम ग्रीन से, 1 2 3, फिर एक फंदा हम क्रीम से, और ये 3 फंदे हम ग्रीन कलर से, 1 2 3, ये देखिए। एक फंदा बुनने के बाद मैं क्रीम कलर का, इसके बाद एक फंदा बढ़ा देती हूँ और ऐसे इस, और इन 2 फंदों को मैं क्रीम कलर से बुन लेती हूँ। ये राइट साइड की रो कंप्लीट हो गई है, ये देखिए इस तरीके से। रॉन्ग साइड से ऐसे ही बुनते हुए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। देखिए अब मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। तो अब 2 फंदे बुनने के बाद एक फंदा बढ़ाती हूँ। अब ये मैं अब लास्ट है जो मैं फंदा बढ़ा रही हूँ, इसके बाद मैं फंदा नहीं बढ़ाऊँगी। टोटल हमें 27 फंदे चाहिए, ये देखिए। अब इसके बाद मैं इनको क्रीम कलर से बुन लेती हूँ। अब ये जो 3 फंदे हैं इनमें से पहले 2 फंदे मैं ग्रीन कलर से बुनूंगी, 1 और ये 2। फिर इस फंदे को क्रीम कलर से बुनूंगी। ये 3 फंदे ग्रीन कलर से, 1 2 3, फिर ये फंदा मैं क्रीम कलर से, फिर नेक्स्ट फंदा ग्रीन से, फिर क्रीम, फिर ग्रीन और फिर क्रीम, ये देखिए। इसके बाद 3 फंदे में ग्रीन कलर से, 1 2 3 फंदे ग्रीन कलर से, फिर एक फंदा में क्रीम कलर से और 2 फंदे में ग्रीन से।
उसके बाद मैं क्रीम कलर से पहले 2 फंदे बुन लेती हूँ, फिर एक फंदा बढ़ा दूँगी। ये एक फंदा मैं बढ़ा रही हूँ इसका। अब मेरे टोटल 27 फंदे हो गए हैं। अब मुझे फंदा नहीं बढ़ाना, अब स्टॉप कर देने फंदे को। 27 फंदे रखने इधर। देखिए इसको मैं रॉन्ग साइड से कंप्लीट करके, इस रो को कंप्लीट करके फिर आपको सीधा दिखाती हूँ। ये देखिए राइट साइड, रॉन्ग साइड मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं राइट साइड पे हूँ, तो देखिए इस तरीके से। अब हमें फंदे तो बढ़ाने नहीं, अब इससे बुनना है सीधा। 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हम बुन लेते हैं क्रीम कलर से। और उसके बाद फिर हम 4 फंदे ग्रीन से बुनते हैं। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे ग्रीन से बुन लिए। ये फंदा हम क्रीम कलर से बुनेंगे। क्रीम से बुना, फिर एक ग्रीन से। उसके बाद ये 3 फंदे हम क्रीम कलर से बुनेंगे। 1 2 3। ये देखिए पहले 4 फंदे बुने, फिर एक क्रीम एक ग्रीन, 3 क्रीम कलर के बीच के। अब हम इसके बाद फिर इसे ग्रीन बुनेंगे। क्रीम और फिर ये 4 फंदे हम और ये 4 फंदे हम ग्रीन कलर से बुन लेंगे। देखिए इस तरीके से। और ये बाकी फंदे हम क्रीम कलर से। 1 6 फंदे, दोनों तरफ 6 फंदे आ गए। ये देखिए अब इसे रॉन्ग साइड में मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। 4 ग्रीन, फिर बीच में एक ग्रीन है। इसी तरीके से जैसा कलर है वैसे ही बुनना है इसे रॉन्ग साइड से। और फिर मैं इसकी लास्ट रो है जो बताती हूँ आपको। ये 8वीं लाइन है इसकी, इसे मैं कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए इसकी 8वीं लाइन कंप्लीट हो गया। अब ये 9वीं लाइन है बटरफ्लाई मॉडल की। इसके बाद ये मॉडल कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब 3 फंदे मैं ग्रीन कलर से बुन लेती हूँ। ये वाले 4 थे पहले, तो अब 3 हो जाएंगे। 3 बुन लेती हूँ मैं इन फंदों को। एक हम बुनते हैं क्रीम कलर से, और फिर अगला फंदा हम इसको बुनते हैं ग्रीन कलर से। ये मैंने पहले 3 बताए थे, 2 बनने हैं फंदे। 2 फंदे ग्रीन के, फिर अब इसको क्रीम कलर से बनाऊंगी एक, फिर ये नेक्स्ट ग्रीन से। ये देखिए इस तरीके से। अब ये 5 फंदे हम क्रीम कलर से बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर एक फंदा हम ग्रीन कलर से बना देते हैं, और 2 फंदे हम, एक फंदा क्रीम कलर से और 2 फंदे हम ग्रीन से बनाते हैं, 1 और 2। ये देखिए इस तरीके से ये लास्ट लाइन है। और बाकी ये सब फंदे क्रीम कलर से बुने जाएंगे। 1 2 4 5 6 7। ये देखें ये पूरा इसका मॉडल कंप्लीट हो गया है। रॉन्ग साइड से ऐसे ही बनेगा। मैं इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये बटरफ्लाई का पूरा, ये देखिए इस तरीके से इसकी रॉन्ग साइड कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। फिर ये 2 लाइनें बनानी है, 4 रो बनेंगे इस तरीके से। देखिए इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए ये इसका पूरा मॉडल कंप्लीट हो गया। एक बटरफ्लाई पूरी कंप्लीट होगी। इसी तरीके से ये वाली ऊपर बनेगी। पहले मैं बीच की ये 2 लाइनें आपको बता देती हूँ।
दोनों तरफ से सीधा सीधा ही भुना जाएगा। ये देखिए रॉन्ग साइड से मैंने ये बना लिया। 3 रो और बननी है। तो इस तरीके से ये 2 कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हो गया कंप्लीट पूरा। अब इसके बाद 2 लाइनें मैंने ये बना ली हैं। उसके बाद अब ये दूसरी वाली बटरफ्लाई इसका मॉडल स्टार्ट होगा। तो पहले 10 फंदे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फिर 10 फंदे हम इसके क्रीम कलर से बुन लेते हैं। दस फंदे बुन लिए। अब इसके बाद हम ग्रीन कलर से एक फंदा बनाएंगे। हम बटरफ्लाई का ये मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे हमने बनाए थे वैसे ही स्टार्ट करना है। एक फंदा बुनने के बाद जो बीच में 5 फंदे हैं इसे हम क्रीम कलर से बनाते हैं। इसके बाद फिर हम ये हमने 5 फंदे बना लिए बीच में, और फिर एक फंदा हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। ये देखिए, और बाकी ये सारे फंदे हम 10 फंदे क्रीम कलर से बुन लेंगे। ये देखिए ये स्टार्ट हो गया है इसका बटरफ्लाई के। यहाँ से जैसे स्टार्ट करा था वैसे ही अब स्टार्ट करना है। पहले हमने 1 बनाया, फिर 3, फिर 2, फिर 1 क्रीम, ऐसे करके ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये वाला मॉडल बनेगा। और रॉन्ग साइड से जैसे हैं वैसे ही बनेंगे। फिर मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बता दिया है। ये देखिए सेकंड मॉडल भी इसका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैंने ये 2 लाइनें और बना ली हैं, जैसे कि ये बीच में बनाई थी। इधर ऊपर भी मैंने 2 लाइनें बना ली हैं। अब इसके बाद मैं इसके पार्टीशन करूँगी। देखिए इस तरीके से ये पार्टीशन किया हुआ है। यहाँ से 2 लाइनें बना के बीच में से 7 फंदे घटा दिए हैं। 10 के इधर बन जाएगा एक पार्ट, और 10 फंदों का इधर बन जाएगा एक पार्ट। तो मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से। ये देखिए दो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदे मैंने यहाँ बुन लिए। अब बीच के 7 फंदे मैं घटा देती हूँ इस तरीके से। देखिए 1, 2 का 1 करते हुए, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 7 फंदे मैंने घटा दिए बीच के। अब इन 10 फंदों को मैं बुन लूँगी। देखिए इस तरीके से 3, अब ये 10 फंदे इस साइड को ही मैं बुनूंगी। इस साइड को बाद में बुनूंगी, पहले इस साइड को कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए मैं दोनों तरफ से गार्टर स्टिच से बुनती हूँ।
ये देखिए इस तरीके से ये एक लाइन बन गई है। इन लाइन को काउंट नहीं करना, ये लाइन बन गई इस तरफ की। तो इस तरीके से मुझे 8 लाइनें बनानी है। अभी मेरी एक लाइन हुई है कंप्लीट, तो 7 लाइनें और बनाती हूँ, फिर मैं उसके बाद बताती हूँ आपको। ये 7 लाइनें बनाने के बाद टोटल 8 हो जाएगी, फिर मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इसकी इस तरफ की 8 लाइनें बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइनें बन गई। अब मैं यहाँ से फंदे बढ़ाऊँगी, तो फंदे देखिए इस तरीके से। इसको मैं पहले फंदे को बगैर बुना उतार लेती हूँ, और ये वाला है ना, ये फंदा, इसको मैं ऐसे उठाऊँगी, ये देखिए ऐसे उठा के, ये देखिए, और इसको मैं सीधा बुन लूँगी। तो एक फंदा यहाँ बढ़ जाएगा, ये ऐसे, और इसे भी मैं सीधा बुन लूँगी। तो इस रो में एक फंदा बढ़ गया। अब हमें इस तरीके से 4 फंदे बढ़ाने हैं, तो हर सीधी रो में एक फंदा बढ़ाऊँगी मैं देखिए ऐसे वहाँ। अब इसको रॉन्ग साइड से मैं इसे पूरा बुन लेती हूँ, रॉन्ग साइड पे नहीं फंदे बढ़ेंगे। देखिए इस तरीके से जैसे मैं बुनती आ रही रॉन्ग साइड वैसे ही बुनेगी। ये देखिए एक फंदा बढ़ चुका है। अब दूसरा फंदा, ये देखिए इस फंदे को मैं ऐसे उतार लेती हूँ, और फिर इसी तरीके से ये वाले हिस्से को, इस वाले फंदे को उठाया और इधर ऐसे करके इसे सीधा बुन लिया। तो अब ये दूसरा फंदा बढ़ गया। इसी तरीके 4 फंदे बढ़ाने हैं। 2 फंदे बढ़ चुके हैं। अब ये देखिए, अब मैं तीसरा फंदा बढ़ाऊंगी। इसी को ऐसे उठा के मैं इसको बुन लेती हूँ ऐसे ही। ये तीसरा फंदा बढ़ चुका है। 10 फंदे थे, 13 फंदे हो गए हैं, और हमें 14 फंदे रखने हैं। एक और बढ़ेगा फंदा इसमें, सीधी साइड से अगली बार एक फंदा और बढ़ जाएगा। एक फंदा और बढ़ जाएगा। ये देखिए इसको इसी तरीके से ये वाला मैं उठा लेती हूँ और इसको बुन लेती हूँ सीधा। तो ये एक फंदा और बढ़ गया। अब ये टोटल हमारे 14 फंदे हो गए हैं। इन फंदों को हम अब ऐसे ही बुनना है, इसके बाद फंदे नहीं बढ़ेंगे। ये 14 फंदे हो गए। देखिए इस तरीके से, ये आपको दिखाती हूँ मैं।
इस तरीके से इसकी शेप आ जाती है। ये हमारे इस तरीके से शेप आ जाएगी है। अब इसके 4 रो और बनानी है ताकि ये 2 लाइनें बन जाएं। तो हम टोटल इसकी लाइनें गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 लाइनें हो चुकी हैं। अब 2 लाइनें और बनानी है। टोटल 14 लाइनें ही बनानी है इधर। तो 2 लाइनें और बना के फिर इन फंदों को बंद कर देना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, 2 लाइनें और बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरी 14 लाइनें हो गई हैं, कंप्लीट हो गया ये वाला पोर्शन इसका। अब इस फंदों को हम बंद कर देते हैं। तो मैं इन फंदों को बंद कर देती हूँ इस तरीके से। और लूज़ बंद करना है थोड़ा। दो फंदे का एक, इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ के ये फंदे बंद हो गए। अब मैं उसको कट कर दूँगी और इधर से शुरू करूँगी, वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये हो गया, एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। तो ये यहाँ से मैंने करा था इसको। अब ये वाली मैंने एक सिलाई हो गई थी इसकी, मैं तो रॉन्ग साइड से इसको बनाती हूँ। इसको मैं टाई कर देती हूँ। अब यहाँ भी मैं 8 रो बना के, 8 लाइनें बना के आठ लाइन बना के फिर मैं आपको दिखाती। पहले एक लाइन और बना दी है। ये देखिए, इसको मैं भी अंदर कर लूँगी। एक लाइन ही होगी कंप्लीट। अब इसी तरह मुझे 7 लाइनें और बनानी है। तो मैं ये 7 लाइनें और बना के टोटल 8 लाइनें कंप्लीट हो जाती है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने इसकी 8 लाइनें बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं इसके फंदे बढ़ाऊँगी। तो देखिए, इस साइड के फंदे कैसे बढ़ते हैं, ये देखिए। अब हम ये वाला फंदा, जब 2 रह जाएंगे तो इस फंदे को हम इस तरीके से उठाएंगे, इधर से उठाएंगे और इसको हम बुन लेंगे। एक फंदा बढ़ गया,
इसको बुन लेंगे हम। तो अब सीधी साइड से हमें ऐसे फंदे बढ़ाने हैं। पहले हम स्टार्टिंग में बढ़ाते थे ये, अब हमें एंड में बढ़ाना है। और रॉन्ग साइड से इन्हें पूरा बुन लेना है। रॉन्ग साइड से कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। एक फंदा बढ़ गया, फिर यहाँ से फंदा उठाया और इसको बुन लिया और फिर इसको भी बुन लिया। तो ये 2 फंदे बढ़ गए सीधी साइड से। 4 फंदे बढ़ाने हैं हमें। टोटल हमें 14 फंदे करने हैं। 2 बढ़ चुके हैं, 12 हो गए। और 2 फंदे और बढ़ाने हैं हमें। ये देखिए, मैं 3rd टाइम फंदे को बढ़ाऊंगी तो इस तरीके से 3 फंदे बढ़ जाएंगी। ये देखिए ऐसे। इसको मैं बढ़ा लेती हूँ, इसको भी। अब 3 फंदे बढ़ चुके हैं तो टोटल 13 फंदे हो गए हैं। अब एक बार और बढ़ाना है। एक बार और बढ़ा लेती हूँ मैं। राइट साइड से ही फंदे बढ़ाने चाहिए, तो राइट साइड से ही बढ़ा रही हूँ मैं। अब एक फंदा और रह गया हमारा, इसको मैं बढ़ा लेती हूँ तो टोटल 14 फंदे हो जाएंगे। फिर हमें फंदे नहीं बढ़ाने। ये देखिए, इसको मैं बुन लेती हूँ और इसको भी बुन लेती हूँ। टोटल हमारी ये 14 फंदे हो गए हैं। अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने, इसको मैं बोल लेती हूँ। अब ये देखिए कितनी रो में गिनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 ये लाइनें हो गई हैं। अब हमें 2 लाइनें और बनानी है। टोटल 14 लाइनें बनानी है। उसके बाद हम ये वाला जो पोर्शन है, इसे फंदों को बंद कर देंगे, जैसे ये मैंने करा है इसी तरीके से। तो फंदे बढ़ाने नहीं है, 14 फंदों को बुनना है। इस तरीके से 2 लाइनें मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने पूरी 14 लाइनें बना ली हैं और इन फंदों को बंद कर लिया है। अब हम यहाँ से ग्रीन कलर से फंदे उठाते हुए यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। देखिए, ये वाली लाइन बनेगी, ये वाली एक लाइन ग्रीन कलर से बननी है। तो फंदे भी इसी कलर से उठाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से फंदे उठाऊंगी। यहाँ इस तरफ से फंदे उठाते हुए यहाँ तक लाने हैं। और जो हमने बीच में
जितने फंदों से स्टार्ट किया था उतने ही फंदे यहाँ उठाने हैं। जैसे हमने 7 किया था 7 उठाने हैं और यहाँ तक फंदे उठाते हुए लाने हैं। देखिए यस, इनको मैं ऐसे फंदे लेती जाऊँगी और ये हर स्टिच में से एक फंदा उठाना है। ऐसे हर स्टिच में से, ये स्टिच है ना, इनमें से हर एक स्टिच में से एक एक फंदा उठाते जाना है। यहाँ से यहाँ तक मैंने पूरे फंदे उठा लिए हैं। अब बीच के जो हमने 7 फंदे 7 फंदों से शुरू करा था, तो यहाँ 7 फंदे ही उठाने हैं। मैं इसमें दूसरी नीडल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरी नीडल लगा लेती हूँ मैं डबल पॉइंटेड यहाँ से। ये देखिए ये देखिए 7 फंदे हमने बीच में उठा लिए हैं और बाकी ने 40 फंदे मैंने यहाँ से उठाए हैं, तो 40 फंदे ही यहाँ से उठेंगे। दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। यहाँ से मैं 40 फंदे उठाती हूँ, एक और नीडल लगा के इस तरीके से। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं फंदे उठाना। हर स्टिच में से एक एक फंदा उठाना है। ये जो स्टिच है ना, इसमें से ऐसे मैं यहाँ से यहाँ तक उठा के ये आपको फिर दिखाती हूँ पूरे। ये देखिए मैंने चारों तरफ से इसके फंदे उठा लिए। अब मैं इसको बुनूंगी। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ जहाँ तक फंदे उठाए वहीं से स्टार्ट करना है और गार्टर स्टिच ही बनेगा दोनों तरफ से ऐसे।
यहाँ से यहाँ तक मैंने बुन लिया। अब यहाँ से यहाँ तक ये बीच के साथ और यहाँ तक मैं बुन के आपको दिखाती हूँ। और इस रो का काम यही तक है, इस कलर का काम तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कंप्लीट करके। ये देखिए ग्रीन कलर से मैंने ये कंप्लीट कर ली है रो, और यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है। अब मैं इसके बाद क्रीम कलर का ये ऊन जोड़ूंगी और इसी से अब बुनूंगी। ये देखिए एक लाइन ये बस बननी थी इसकी, और बाकी अब 1 2 3 ये बनेगी क्रीम कलर से। 1 2 3 3 लाइनें बनानी है क्रीम कलर से। उसके बाद फिर ये सोल का पोर्शन बनेगा। तो अभी मैं इसको क्रीम कलर से बनाती हूँ। इसको मैं टाइट कर लूँ ज़रा। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से इससे बुनते हुए 3 लाइनें कंप्लीट करनी है। टोटल 6 रो हो जाएंगी। तो मैं इसको 6 रो को कंप्लीट करके पूरा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बॉटम की साइड की जो साइड के हैं वो मैंने 3 रो बना ली है, 3 लाइनें बना ली हैं, 1 2 3। अब इसके बाद ये जो बॉटम का अब बनेगा हिस्सा, ये साइड के जो उसके शोल्डर होते हैं वो बने। देखिए इस तरीके से पहले मैंने ये दोनों तरफ मुझे 40-40 फंदे रखने हैं, और बीच में जो 7 फंदे हैं उससे हम बॉटम बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ के इस साइड के 40 फंदे बुन लेती हूँ। चालीस फंदे बुनने के बाद मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ के इस साइड के मैंने 40 फंदे बुन लिए हैं। अब जो हमें बीच में बॉटम के 7 फंदे रखने हैं, पहले मैं 7 फंदे बुनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 फंदे बॉटम के हैं। यहाँ तक ये है ना, 7 फंदों से शुरू करेंगे। अब 7 फंदे बुनने के बाद इस सिलाई का मैं एक फंदा और बुन लेती हूँ। ये टोटल 8 हो गए। अब इसे टर्न कर लेते हैं, इन फंदों को यहीं रहने देते हैं। टर्न करके इन 8 फंदों को मैं बुनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुन लिए। अब हम इस सिलाई से भी एक फंदा बुन लेते हैं, तो ये 9 हो जाते हैं। और इसको टर्न कर लेते हैं हम। फिर हम 9 फंदों को बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6
7 8 और ये 9 फंदे बुनने के बाद इस सिलाई का फिर हम एक और फंदा बुन लेते हैं, तो टोटल 10 हो गए। इसे टर्न कर लेते हैं हम। अब 10 फंदों को बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10 फंदे हो गए। अब फिर हम इस सिलाई का एक फंदा बुन लेते हैं, तो ये टोटल 11 हो जाएंगे और फिर टर्न कर लेते हैं। अब 11 फंदों को बुन लेते हैं हम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 है। 11 फंदे बुनने के बाद इस सिलाई का एक और फंदा हम बुन लेते हैं, तो ये 12 हो जाते हैं टोटल। अब हम 12 फंदों को बुन लेते हैं। टोटल हमें ये 15 फंदे रखने हैं। अब हम इस सिलाई का एक और फंदा बुन लेते हैं, तो टोटल 13 हो जाएंगे। सिलाइयों को टर्न किया, इन 13 फंदों को बुन लेते हैं। अब फिर इस सिलाई का एक फंदा और बुन लेते हैं तो टोटल 14 हो गई है। अब हम 14 फंदों को बुन लेते हैं। और ये 14 और ये 15। अब हमारी ये लास्ट फंदा था जो हमने बढ़ाना था बस बीच में। अब हमें 15 फंदे ही रखने हैं। इससे टर्न किया और अब देखिए अब यहाँ से घटना शुरू हो जाएंगे। दोनों तरफ से एक एक फंदा घटेगा, तो ये देखिए इस तरीके से 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे हम बुन लेंगे और 15वें फंदे को इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 कर देंगे। इस तरीके से एक फंदा घट जाएगा और सिलाई को टर्न कर लेते हैं। हमें बीच में हमें टोटल यहाँ तक जो हमें घटाएंगे 15 ही फंदे रहेंगे। यहाँ तक जो हम घटाते लाएंगे तो 15 ही फंदे रहने चाहिए। अब फिर इनको 14 फंदों को बुन लेते हैं। और ये 15 फंदा है, इसको इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए बैक लूप से 2 का 1 करना है। इधर से भी ऐसे घट गया। इसी तरीके से ये सारे फंदे घटेंगे। एक बार और मैं बता देती हूँ। देखिए 14 फंदे बुनने के बाद 15 फंदे को उसी हाथ की सिलाई के जो पहला फंदा उसे मिलाते हुए 2 का 1 करना है। तो इस तरीके से ये फंदे घटते जाएंगे। जहाँ तक हील का हिस्सा है वहाँ तक घटाने हैं। मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 15वें फंदे को इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 ऐसे घटा दिया, सिलाई को टर्न कर लिया। तो यहाँ तक फंदे घटेंगे, ये पूरा लास्ट का। और इधर से भी इधर तक ये फंदे घटेंगे। ये वाले 40 फंदे दोनों तरफ से घट जाएंगे। और ये फिर हील का पोर्शन है। इसके बाद ये हील का पोर्शन बनेगा। मैं एक बार आपको और दिखाती हूँ।
होगा। और ये 15वां फंदा है, इसके साथ मिलाते हुए पहले फंदे से और 2 का 1 कर देना है। इस तरीके से सिलाई को टर्न किया और फिर हमें यही प्रोसीजर आगे दोहराना है, रिपीट करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ तक ये फंदे घट जाएंगे दोनों तरफ से। और ये वाला ये सोल का ये वाला सोल है, तो मैं आपको फिर ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये सोल ऐसे बन जाएगा। यहाँ तक दोनों तरफ के, इधर से और इधर के दोनों तरफ के फंदे घटा के मैं आपको दिखाती हूँ। हील वाले पोर्शन पे आती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सोल का इतना पोर्शन बना लिया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ये 15 फंदे बचे हैं और ये है हील का पोर्शन। ऐसे यहाँ से ये ऐसे बनेगा हील का। तो देखिए अब मैं हील का पोर्शन बना रही हूँ। जब लास्ट के 2 फंदे बच जाते हैं तो मैं इनका 2 का 1 कर लूँगी, ऐसे 1 घटा दूँगी और इसी साइड जहाँ से मैं घटाती हूँ उसी साइड से ये 1 फंदा उठा लूँगी, इस तरीके से। ये देखिए ये वाला फंदा है, इसको तो आगे करके ये वाला फंदा, ये वाला फंदा। अब मेरे टोटल फंदे फिर 15 हो गए। इसे टर्न करूँगी और फिर इसको बुन लूँगी मैं। ये लास्ट के 2 फंदे रह गए, तो इन्हें मैं 2 का 1 कर दूँगी। ये फंदा घट गया और इसी साइड से ये फंदा उठा लूँगी। ये देखिए इसी तरीके से दोनों तरफ से फंदे उठते रहेंगे और लास्ट के 2 का 1 होता रहेगा। ये देखिए अब लास्ट के 2 फंदे रह गए हैं, तो मैं इन्हें घटा देती हूँ, 2 का 1 कर देती हूँ बैक लूप से। इस तरीके से ये 1 फंदा घट गया। अब हम यहीं से इस फंदे को उठा लेते हैं। ये इस फंदे को उठा लिया और इन्हें बुन लिया। इसी तरीके से लास्ट के हर सिलाई के लास्ट के 2 फंदों का 1 कर देंगे। लास्ट में 1 फंदा घट जाएगा और उसी तरफ से हम 1 फंदा उठा लेंगे। ये देखिए 2 रह गए। अब इसे हम घटा देते हैं। 2 का 1 कर दिया और यहीं से ये वाला फंदा उठा लिया। ये देखिए इस तरीके से ये हील का पोर्शन बनता जा रहा है और हमें इसी तरह से यहाँ तक ये फंदे उठाने हैं, दोनों तरफ से यहाँ तक उठाने हैं। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ एक बार और भी। ये देखिए 2 रह गए, इसको और घटा देती हूँ मैं, 2 का 1 कर देती हूँ और फिर यहाँ से ये फंदा उठा लेती हूँ इस तरीके से।
इसको आगे करके यहाँ से ये फंदा उठ जाएगा इस तरीके से, और मैं यहाँ से बुन लेती हूँ फिर। ये देखिए, ये 2 फंदे रह गए, इसका एक कर दूँगी मैं, और यहीं से ये वाला फंदा उठा लूँगी अब। तो देखिए ये वाला, ये हील का पोर्शन बनता जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक फंदे उठा के मैं आपको फिर पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हील का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं ये फंदे बंद कर देती हूँ। इस तरीके से इन फंदों को मैं ऐसे 2 का 1 करके बंद कर देती हूँ। इस तरीके से ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये बंद हो, पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पूरे फंदे बंद कर दिए यहाँ से। इसको मैं अभी कट नहीं करूँगी, इसी से मैं ऊपर की लेस बनाऊँगी। क्रोशिया से लेस बननी है। तो ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर से पहले जो एक स्टिच लिया है मैंने क्रोशिया का, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ से एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाती जाऊँगी। ऐसे इस क्रीम कलर से एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाना है। और इसके लिए मैंने 7 नंबर का हुक यूज़ किया है। ये देखिए ऐसे हर स्टिच में से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ मैं ये सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। तो इसके बाद ग्रीन कलर का बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए क्रीम कलर से मैंने ये बना लिया है। ये देखिए अब इसके बाद मैं ग्रीन कलर से इसके ऊपर की लेस का जो है उसको बनाती हूँ। ये देखिए अब ये देखिए क्या कर, हमें इसको एक में पक्का कर लेती हूँ थोड़ा यहाँ से ऐसे इस तरीके से। इसको बाद में हाइड कर दूँगी। अब हमें ये हर स्टिच में से बैक साइड से इस तरीके से सिंगल स्टिच बनाना है। ये इधर से इस तरीके से देखिए बैक साइड से ये हर स्टिच में से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। थोड़ा लूज रखना है। इसमें से ये देखिए इस स्टिच में से ऐसे हर स्टिच में से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है।
तो इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए, इसे कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया, ये लेस बन गई ऊपर के। ये देखिए इस तरीके से स्ट्रेचेबल है खूब। इसको मैं इसमें बनाती हूँ। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गई मेरी बूटीज़। देखिए